नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी और उनकी रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में। इनके हिंदी साहित्य का इतिहास को तो सभी लोग जानते हैं। इसकी रचना इन्होंने 1929 ईस्वी में की थी। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित होता था। विधेयवादी लेखन पद्धति का प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों का विवरण, 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है वीर गाथा काल, 1050 से 1975 ईस्वी। इसको सन में किए हैं 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। दूसरा भाग है पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। इसको सन में करेंगे तो 1318 से 1683 ईस्वी तक, 43 ईस्वी तक आएगा। 1643 ईस्वी तक। इसके बाद है उत्तर मध्य काल, रीतिकाल, 1700 से 19वीं सदी तक। इसको ईस्वी सन में करेंगे तो 1643 से 1843 ईस्वी तक है। फिर आधुनिक काल, गद्य काल है 1900 से छायावाद युग तक ही लिखे हैं। 1843 ईस्वी से लेकर के 1927 ईस्वी तक। इसका परिवर्धित संस्करण 1940 में हुआ। इसमें कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन भी वर्णित है। संपूर्ण भक्ति काल को शुक्ल जी ने 4 भागों में विभक्त किया है। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति काल, सगुण भक्ति काल। निर्गुण भक्ति काल में संत कवि, सुखी कवि। फिर सगुण भक्ति काल में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। इसके बाद वीर गाथा काल को 2 आधार पर, प्रवृत्ति निर्माण के आधार पर और ग्रंथों के आधार पर 2 भागों में विभक्त किए हैं। अपभ्रंश में रचित 4 ग्रंथ हैं इसके। विजयपाल रासो 1543 ईस्वी में, छंदों की संख्या 42 है। नल सिंह भाट इसकी रचना किए हैं 16वीं शती। दूसरी रचना है हमीर रासो 1353 ईस्वी, सारंगधर की है 1345 ईस्वी। सारंगधर का समय है। इसके बाद कीर्तिलता, कीर्ति पताका 1403 ईस्वी की विद्यापति का पदावली है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति का 1403 ईस्वी का अवहट में लिखा हुआ है। कि देश भाषा रचित 8 ग्रंथ, 4 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा के हैं, जिनमें से एक विद्यापति के 2 अवहट के हैं और 2 अपभ्रंश के हैं, विजयपाल रासो और हमीर रासो। फिर 8 हैं देश भाषा में रचित ग्रंथ। खुमार रासो, खुमार रासो दलपति विजय का है। शिव सिंह ने अज्ञात भाट की रचना माना है इसको, खुमार रासो को। दूसरा है पृथ्वीराज रासो 1168 ईस्वी से, चंदबर दाई की रचना है। चंद्रिका मधुकर कवि की है। जयमयंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है।
जयचंद प्रकाश महाकाव्य है भट्ट केदार का। 5वां है बीसल देव रासो 1212 ईस्वी नरपति नाल का है। 128 छंद। इसके संपादक माता प्रसाद गुप्ता हैं। फिर 6ठा है परमाल रासो 1230 ईस्वी जगनीक की रचना है। 7वां है खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी का समय है। ये विद्यापति की पदावली है। 1361 ईस्वी से विद्यापति का समय है। 1361 से 1440 ईस्वी तक। रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। पहला है निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि 2 भागों में था। भाग 1 का शुक्ल जी ने स्वयं संपादन किया था 1939 ईस्वी में, और दूसरे भाग का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 ईस्वी में किया था। तीसरा है इनका निबंध संग्रह विचार विथि। इसका शुक्ल जी के बारे में नामवर सिंह जी ने लिखा है कि शुक्ल जी का इतिहास हिंदी साहित्य की गोल्डन ट्रेजेडी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम विभासी देवी, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता सुपरवाइजर कानूनगो थे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में वाराणसी में है हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इनकी विद्वत्ता के कारण ही हिंदी सप्तसागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां हैं। पहला है निबंध संग्रह चिंतामणि। इसके पहले संपादक रामचंद्र शुक्ल स्वयं थे। 1945 से संपादक रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया था 1939 ईस्वी में। दूसरे का किए थे विश्वनाथ प्रसाद। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है इनके बारे में। 5वां है कहानी 11 वर्ष का समय। अन्य रचनाएं हैं काव्य कृति अभिमन्यु वध, फिर भाषा साहित्य और समाज विमर्श, साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष, मेगास्थनीज का भारत वर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद,
विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 पुस्तक के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। 4 पुस्तक हैं। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित। हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 1909, भाग 2 1914 श्याम सुंदर दास का है। कविता कौमुदी 8 खंडों में है 1917 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी की। और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का है 1923 ईस्वी में। इनको पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार चिंतामणि ग्रंथावली पर प्रतिष्ठित मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। शुक्ल जी के पत्नी का नाम सावित्री देवी था। उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1963 ईस्वी में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया। सन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा था। बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। हिंदी में विद्यावादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि ग्रियर्सन है। यह मानना है नलिन बिलोचन शर्मा का। अगली वीडियो हजारी प्रसाद द्विवेदी पे रहेगी। धन्यवाद।